उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि यहां निवेश करने वालों को सरकार कोई परेशानी नहीं होने देगी। ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से दुनिया में गया संदेश। केंद्र सरकार कर रही उत्तराखंड सरकार की मदद। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा रहा। पीएम मोदी भी समिट में शामिल हुए। आखिरी दिन अमित शाह ने भी निवेशकों को संबोधित किया और निवेश करने की अपील की। आखिरी दिन भी सीएम धामी ने निवेशकों से कहा कि आप यहां निवेश कीजिए, किसी भी तरह से परेशानी सरकार नहीं होने देगी। मैं उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी उद्योग बंधु हमारे आगे चलकर जिस प्रकार से आज उद्योग धंधे जो यहाँ पर चला रहे हैं, उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका करके हमारे इस निवेशक सम्मेलन को उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है। पीएम के बयान से उद्योगपतियों में बड़ा उत्साह। उम्मीद से ज्यादा होगा इस बार उत्तराखंड में निवेश। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का मानना है कि समिट संदेश दुनिया के कई देशों तक पहुंचा है। मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी के शामिल होने से निवेशकों में उत्साह बढ़ा है और उद्योगपति उत्तराखंड में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा इस बार उम्मीद से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में होगा। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये निश्चित रूप से बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला बयान था और पूरे देश के बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने यहाँ पे आए, एक संदेश सभी को यह गया कि भारत सरकार बहुत सहजता के साथ उत्तराखंड को मदद करने जा रही है। और तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संदेश था जिसने यहाँ पर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट में आशा से कई ज़्यादा निवेश इस राज्य में होगा। तो आज जो फॉरेस्ट और अलाइड सेक्टर को था, तो मैं तमाम औद्योगिक घराने आए थे, जिसमें 1000 करोड़ का हमारा जो रिन्यूएबल पावर के लिए ट्री के साथ एक एमओयू हो भी चुका है और जिसको कि आज उनके सीईओ भी थे, आपका जो श्री रविशंकर जी का एक इंटरनेशनल अपना उनका एक ये औद्योगिक वो है। इन सब में जो तमाम संभावनाएं हैं, इसके अलावा वेलनेस टूरिज्म, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और एडवेंचरस टूरिज्म, योगा, कार्बन ट्रेडिंग। आज पूरी दुनिया में कार्बन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इसमें मैं समझता संभावनाएं छिपी हैं। टीआरआई के साथ 1000 करोड़ का हुआ एमओयू। हर्बल फार्मिंग, एरोमेटिक सेक्टर में होगा निवेश। 80 लोगों ने विजिटिंग कार्ड दिए, जुड़ना चाहते हैं। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कई निवेशक फॉरेस्ट विभाग में भी निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरआई के साथ उत्तराखंड सरकार ने 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। हर्बल फार्मिंग और एरोमेटिक सेक्टर में भी भारी निवेश होगा। मंत्री के मुताबिक 80 लोगों ने विजिटिंग कार्ड दिए हैं जो सरकार के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। हर्बल फार्मिंग और एरोमेटिक फार्मिंग, हर्बल सेक्टर में और एरोमेटिक सेक्टर में जो राज्य के अंदर संभावनाएं हैं, इनको लेकर काफ़ी उत्साह इंडस्ट्रीज पे था। अगर आप ये देखेंगे, इसका एक प्रमाण ये भी होता है कि जब मैं अपना सेशन हमारा ख़त्म हुआ तो कम से कम 80 लोगों ने मुझे अपने विजिटिंग कार्ड्स दिए, जो इस बात का प्रमाण है कि उन लोगों को राज्य में कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी जो संभावनाएं हैं उसके प्रति वो जुड़ना चाहते हैं।
अदरवाइज कोई आदमी इस तरह डायलॉग बढ़ाने के लिए अपने विजिटिंग कार्ड शेयर नहीं करता। तो मैंने ये भी एक क्राइटेरिया माना कि जब इतने लोग अगर आपको विजिटिंग कार्ड दे करके अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य की के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और मैंने बहुत सरकार की ओर से मैंने सबको एश्योर किया है कि हमारी सरकार पूरी तरह से इंडस्ट्रीज के साथ दोस्ताना रहेगी। हम इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज पर आगे बढ़ेंगे और इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए, क्योंकि इकोलॉजी के साथ कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसको बैलेंस करते हुए ऐसी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी जो इकोलॉजी को भी बरकरार रखने का काम करे। साथ ही साथ वन पंचायतों में हम पे 11,230 वन पंचायतें हैं, जिसमें 25 लाख आदमी सीधे सीधे जुड़ा है। किस तरह वन पंचायतों में हम हर्बल फार्मिंग और एरोमेटिक फार्मिंग में किस तरह हम निवेश ले सकते हैं, पा सकते हैं उद्योगों से, इसको लेकर के चर्चाएं भी, और मैं समझता हूँ कि इसका अच्छा संभावना है और अच्छे संदेश भी औद्योगिक घरानों में गया। इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्लांटेशन में फंडिंग करके कार्बन ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ के हुए एमओयू। इस बार 44,000 करोड़ की हो चुकी है ग्राउंडिंग। 2018 में 1,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए थे और इस बार 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हैं। इस बार 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। सीएम धामी को उम्मीद है कि इस बार राज्य में बड़ा निवेश होगा और यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि कहना और उसे पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।